दोस्तों जय श्री कृष्णा। संजय कहते हैं कि महाराज, आखिरी दिन के युद्ध में उपयुक्त संग्राम जब आरंभ हुआ उस समय शकुनी ने सहदेव पर धावा किया। सहदेव ने भी सुबल पुत्र पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शकुनी के साथ उसका पुत्र उलूक भी था। इसी समय शकुनी ने सहदेव के मस्तक पर एक शक्ति का प्रहार किया और सहदेव मूर्छित सा होकर रथ की बैठक में बैठ गया। उसकी यह अवस्था देख प्रतापी भीम ने क्रोध में भरकर शकुनी की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब सहदेव ने स्वस्थ होकर शकुनी को बाणों से बींध डाला और उसके घोड़ों को घायल करके हंसते हंसते उसका धनुष भी काट डाला। भीम के बाणों से आहत हुए योद्धा क्रोध में भरकर सहदेव के ऊपर बाणों की बौछार करने लगे। तब सहदेव ने एक बल मारकर अपने सामने आए उलूक का मस्तक काट डाला। उसकी लाश जमीन पर गिर पड़ी। बेटे की मृत्यु देखकर शकुनी को विदुर जी की बात याद आ गई। उसका गला भर आया, उच्छ्वास चलने लगा और वह अपनी आंखों में आंसू भरकर 2 घड़ी तक चिंता में डूबा रहा। इससे उसका क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने एक भयंकर शक्ति सहदेव के ऊपर छोड़ी, किंतु सहदेव ने बाण मारकर उसके भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार जब शक्ति भी नष्ट हो गई और शकुनी भयभीत हो गया तो आपके सैनिकों पर भी आतंक सा छा गया। वे सब के सब शकुनी के साथ भाग चले। शकुनी को भी खिसकता देख सहदेव ने सोचा, यह मेरा हिस्सा बाकी रह गया है, इसका नाश मुझे करना है। यह विचार कर अपना महान धनुष टंकारते हुए उसने शकुनी का पीछा किया और तेज किए हुए बाण मारकर उसे अत्यंत घायल कर दिया और कहने लगा, मूर्ख शकुनी, तू अक्षत्रिय धर्म में स्थित होकर युद्ध कर, पराक्रम दिखाकर पुरुषत्व का परिचय दे। उस दिन सभा में पासा फेंकते समय तो तू बहुत खुश हो रहा था, उसका फल आज अपनी आंखों देख। जिन दुरात्माओं ने पहले हम लोगों को उपहास किया था वे सब मारे जा चुके हैं। केवल कुलांगार दुर्योधन और उसका मामा तू बाकी रह गया है। आज तेरा मस्तक अवश्य काट डालूंगा। इससे शकुनी को बड़ा क्रोध हुआ। वह सहदेव को मार डालने की इच्छा से दोनों हाथों में प्रास लेकर उसके ऊपर टूट पड़ा। सहदेव ने शकुनी के उठाए हुए प्रास को तथा उसे पकड़ने वाली उसकी दोनों गोलाकार भुजाओं को 3 भल मारकर एक ही साथ काट डाला। फिर बड़े जोर से गर्जना करके खूब सावधानी के साथ एक बहुत मजबूत लोहे का भल धनुष पर चढ़ाया और उसके प्रहार से शकुनी का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी मस्तक सहित लाश जमीन पर गिर पड़ी। इस प्रकार शकुनी के मारे जाने से भगवान श्री कृष्ण के साथ ही समस्त पांडव बड़े प्रसन्न हुए। वे अपने योद्धाओं का हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए शंख बजाने लगे। सभी लोग सहदेव के इस कर्म की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, वीरवर, तुमने इस कपटी एवं दुरात्मा शकुनी को पुत्र सहित मार डाला, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। जब शकुनी का वध हो गया तब संजय महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज, शकुनी के अनुचर क्रोध में भर गए और प्राणों का मोह छोड़कर उन्होंने पांडवों को चारों ओर से घेर लिया, किंतु अर्जुन और भीमसेन ने उनकी प्रगति रोक दी। उन्होंने बाण मारकर उन योद्धाओं की आयुधों सहित भुजाओं तथा मस्तकों को काट डाला और उनके घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह अपनी सेना का संहार देखकर राजा दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ। उसने मरने से बचे हुए सब योद्धाओं को एकत्रित किया। सबके इकट्ठे हो जाने पर दुर्योधन ने उनसे कहा, वीरों, तुम लोग पांडवों को उनके मित्रों सहित मार डालो
साथ ही सेना सहित धृष्टद्युम्न का भी संहार कर डालो। इसके बाद शीघ्र मेरे पास लौट आना। दुर्योधन की आज्ञा शिरोधार्य करके वे रणोन्मत्त वीर पांडवों की ओर दौड़े। उन्हें आते देख पांडव भी बाणों की बौछार करने लगे। कुछ ही क्षणों में वह सेना पांडवों के हाथ से मारी गई। उसे कोई भी बचाने वाला नहीं मिला। वह युद्ध के लिए प्रस्थित हो मगर भय के मारे ठहर नहीं सकी। पांडव दल के बहुत से सैनिकों ने मिलकर आपके उन योद्धाओं का कुछ ही क्षणों में सफाया कर डाला। उनमें से एक भी सिपाही नहीं बचा। महाराज, आपके पुत्र ने 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी की थी, किंतु पांडव और संजयों ने सबका अंत कर डाला। आपकी ओर से लड़ने वाले हजारों राजाओं में केवल एक दुर्योधन ही उस समय जीवित दिखाई पड़ा। वह भी बहुत घायल हो चुका था। उसने अपने चारों ओर दृष्टिपात किया, किंतु सारी पृथ्वी शून्य दिखाई पड़ी। दुर्योधन ने जब अपने को सब योद्धाओं से रहित अकेला पाया और पांडवों को सफल मनोरथ एवं प्रसन्न देखा तो उसे बड़ा शोक हुआ। उसके पास न सेना थी न सवारी, इसलिए वह भाग जाने का विचार करने लगा। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि संजय, जब मेरे सब सैनिक मार डाले गए और सारी छावनी सूनी हो गई, उस समय पांडवों के पास कितनी सेना बच गई थी? अकेला हो जाने पर मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन ने क्या किया? तो संजय बताते हैं कि महाराज, उस समय पांडवों के पास 2000 रथी, 700 हाथी सवार, 5000 घुड़सवार और 10,000 पैदल थे। उनकी इतनी सेना अभी बची हुई थी। राजा दुर्योधन जब अकेला हो गया और उसे समर भूमि में कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई पड़ा, तो अपने मरे हुए घोड़ों को वहीं छोड़कर वह पूर्व दिशा की ओर पैदल ही भागा। जो एक दिन 11 अक्षौहिणी सेना का मालिक था, वहीं दुर्योधन अब गदा लेकर पैदल ही सरोवर की ओर भागा जा रहा था। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे धर्मात्मा विदुर जी की कही हुई बातें याद आने लगी। उसने सोचा, ओहो, हमारा और इन क्षत्रियों का जो महान संहार हुआ है, इसे महाबुद्धिमान विदुर जी ने पहले ही जान लिया था। इस प्रकार की बातें सोचता हुआ वह सरोवर में प्रवेश करने के लिए बढ़ता चला गया। उस समय अपनी सेना का संहार देखकर उसका हृदय शोक से संतप्त हो रहा था। राजा दुर्योधन की सेना में कई लाख वीर थे, किंतु उस समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य के सिवा कोई भी जीवित नहीं दिखाई पड़ता था। मुझे कैद में पड़ा देख धृष्टद्युम्न ने सात्यकी से हंसकर कहा, इसको कैद करके क्या करना है? इसके जीवित रहने से अपना कोई लाभ तो है ही नहीं। उसकी बात सुनकर सात्यकी ने मेरा वध करने के लिए तीखी तलवार उठाई, किंतु श्री वेद व्यास जी ने अचानक वहां प्रकट होकर कहा, संजय को जीवित छोड़ दो, इसे किसी तरह मारना नहीं। व्यास जी की बात सुनकर सात्यकी ने मुझसे कहा, संजय जा, अपना कल्याण साधन कर। उसकी आज्ञा पाकर संध्या के समय मैं वहां से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थित हुआ। उस समय मेरे पास न कवच था न कोई हथियार। चलते चलते जब मैं एक कोस इधर आ गया तो गदा हाथ में लिए दुर्योधन को अकेला देखा। उसके शरीर पर बहुत से घाव हो गए थे। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह अच्छी तरह मेरी ओर देख न सका। मैं भी उसे उस अवस्था में देख शोक में डूब गया। कुछ देर तक मेरे मुंह से भी कोई बात नहीं निकल सकी। उसके बाद मैंने अपने कैद होने और व्यास जी की कृपा से जीते जी छुटकारा पाने का समाचार कह सुनाया। यह सुनकर वह थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। इसके बाद अपने भाइयों और सेना का हाल पूछा। मैंने भी जो कुछ आंखों देखा था वह सब बता दिया और कहा, राजन, तुम्हारे भाई मारे गए और सारी सेना का संहार हो गया। रणभूमि से चलते समय व्यास जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पक्ष में 3 ही महारथी बच गए हैं। यह सुनकर उसने कहा, संजय, तुम प्रज्ञा चक्षु महाराज से जाकर कहना
कि आपका पुत्र दुर्योधन उस महासंग्राम से जीवित बचकर पानी से भरे सरोवर में सो रहा है। वह बहुत घायल हो चुका है। यों कहकर दुर्योधन ने उस सरोवर में प्रवेश किया और माया से उस पानी को बांध दिया। इसके बाद कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा भी उधर ही आ निकले। इन तीनों महारथियों के घोड़े बहुत थक गए थे। मेरे पास आकर उन्होंने कहा, संजय, सौभाग्य की बात है कि तुम जीवित हो। फिर वे लोग आपके पुत्र का समाचार पूछते हुए बोले, संजय, क्या हमारे राजा दुर्योधन जीवित हैं? तब मैंने उन लोगों से दुर्योधन का कुशल समाचार बताया तथा दुर्योधन ने मुझे जो संदेश दिया वह भी कह सुनाया। वह जिस सरोवर में घुसा था उसे भी दिखा दिया। मेरी बात सुनकर वे महारथी थोड़ी देर तक वहां विलाप करते रहे, किंतु पांडवों को रण में खड़े देख वहां से भाग चले। उन्होंने मुझे भी कृपाचार्य के रथ पर बिठा लिया। फिर सब लोग छावनी आ गए। सूर्यास्त निकट था। छावनी के पहरेदार घबराए हुए थे। आपके पुत्रों का मरण सुनकर वे सब एक साथ रो पड़े। तदंतर स्त्रियों की रक्षा में नियुक्त हुए वृद्ध पुरुषों ने राजरानियों को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थान करने का विचार किया। बेचारी रानियां पतियों का मरण का समाचार सुनकर कुररी के समान विलाप करने लगी। वे हाय हाय करती हुई हाथों से सिर और छाती पीटने लगी। उनका करुण कर्दन चारों ओर फैल गया। राजमंत्री व्याकुल हो उठे। उनका गला भर आया। वे रानियों को साथ लेकर नगर की ओर प्रस्थित हुए। साथ में रक्षा करने के लिए छड़ीदार सिपाही भी थे। रक्षा करने वाले सिपाही रथ पर बैठकर अपनी अपनी स्त्रियों को साथ ले नगर की ओर जा रहे थे। राजमहल में रहने पर जिन रानियों को सूर्य भी नहीं देख पाते था, उन्हें ही नगर को जाते देख साधारण लोग भी देख रहे थे। उस समय गवाले और भेड़ चराने वाले तक भीमसेन के डर से नगर की ओर भाग रहे थे। उस भगदड़ के समय युयुत्सु शोक से मूर्छित होगा मन ही मन सोचने लगा, भयंकर पराक्रम करने वाले पांडवों ने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन को परास्त कर दिया। उसके सब भाइयों को मार डाला और भीष्म एवं द्रोण जैसे कौरव वीर भी मौत के घाट उतर गए। भाग्यवश केवल मैं बच गया। दुर्योधन के मंत्री रानियों को लेकर नगर की ओर भागे जा रहे हैं। अब उचित यही होगा कि मैं भी युधिष्ठिर तथा भीमसेन से पूछकर उनके साथ नगर में चला जाऊं। यह सोचकर उसने युधिष्ठिर और भीमसेन से अपना मनोभाव प्रकट किया। राजा युधिष्ठिर बड़े दयालु हैं। युयुत्सु की बात सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उसे छाती से लगाकर उन्होंने जाने की आज्ञा दी। तब युयुत्सु ने अपने रथ में बैठकर घोड़ों को बड़ी तेजी के साथ हाँका और राजरानियों को भी साथ लेकर नगर में प्रवेश किया। इसी अवस्था में उसे विदुर जी मिल गए। उसे देखते ही विदुर जी के नेत्रों से भी अश्रु प्रवाह जारी हो गया। वे विनीत भाव से सामने खड़े हुए युयुत्सु से बोले, बेटा, इस कुरु वंश का संहार हो जाने पर भी तुम अभी जीवित हो, यह बड़े सौभाग्य की बात है। किंतु राजा युधिष्ठिर के नगर में प्रवेश करने से पहले ही तुम यहाँ कैसे आ गए? इसका कारण विस्तार पूर्वक बताओ। युयुत्सु ने कहा, तात, अपने जाति भाई और पुत्र के साथ जब मामा शकुनी मारे गए, उस समय राजा दुर्योधन रक्षकों से रहित हो जाने के कारण अपने मरे हुए घोड़ों को वहीं छोड़ डर के मारे पूर्व दिशा की ओर भाग गए। उनके भागते ही छावनी के सब लोग डरकर भागने लगे। फिर स्त्रियों के रक्षक भी राजा और उसके भाइयों की रानियों को सवारी पर बिठाकर भाग चले। तब मैं भी राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण से पूछकर भागते हुए लोगों की रक्षा के लिए हस्तिनापुर आ गया। युयुत्सु की बात सुनकर विदुर ने सोचा, इसने वही काम किया है जो ऐसे अवसर पर उचित था। अतः वे बहुत प्रसन्न हुए
और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा यह ठीक ही हुआ। दयालु होने के कारण तुमने अपने कुल धर्म की रक्षा की है। उस संहारकारी संग्राम से आज तुम्हें सकुशल लौटे देखकर मुझे बड़ा आनंद मिला है। अपने अंधे पिता के तुम ही लाठी के सहारे हो। विपत्ति में डूबकर दुख पाते हुए राजा धृतराष्ट्र को धैर्य देने के लिए केवल तुम ही जीवित हो। आज यहाँ रहकर विश्राम करो, कल सवेरे ही युधिष्ठिर के पास चले जाना। यह कहकर विदुर जी वे चले। उन्होंने युयुत्सु को राजभवन में भेजकर स्वयं भी प्रवेश किया। उस समय वहां नगर और प्रांत के लोग इकट्ठे होकर बड़े दुख से हाहाकार कर रहे थे। वह भवन आनंद शून्य और श्रीहीन दिखाई देता था। राजमहल की यह अवस्था देख विदुर जी को बड़ा कष्ट हुआ। वे मन ही मन विकल हो रहे थे। उच्छ्वास लेते हुए वहां से लौटकर नगर में चले गए। युयुत्सु ने वह रात अपने ही घर में रहकर व्यतीत की। जय श्री कृष्णा।